आज हमारा एमडीके 2024 का न्यू क्वेश्चन है, वो ये कहता है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हायर वेपर प्रेशर। तो 3-4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको अगर आप अच्छे तरीके से आज समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो पहला तो फैक्टर ये है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ आईएमएफ से मुराद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो याद रखिएगा जो वेपर प्रेशर होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो आपका जो वेपर प्रेशर होगा वो हाई होगा। तो अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं। अब देखें पहले दोनों ऑप्शन है, एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड, दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप होता है और हमें पता है जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये पोलर होता है। क्योंकि जहाँ कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो इस वजह से इसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। और याद रखिएगा जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। तो अब एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड दोनों में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। अब हम अपने थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, वो आइसोपेंटेन है। वो हमें पता है आइसोपेंटेन नॉन पोलर होता है, इसमें 5 कार्बन होते हैं, तो इसमें ना वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। जबकि बेंजीन है वो भी नॉन पोलर होता है, लेकिन वो आइसोपेंटेन से लार्जर मॉलिक्यूल होता है और उसमें जो डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं वो आइसोपेंटेन की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो ये 3 है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज है और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज है। इन 3 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसके बाद डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं और उसके बाद लंडन डिस्पर्शन फोर्स है। क्योंकि हमारे एमसीक्यूज में जो ऑप्शंस दिए गए उनमें 2 में लग रहा है डाइपोल डाइपोल फोर्सेज और 2 में लग रहा है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। तो अब जिसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं ये पहले तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जो डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज की निस्बत। अब जो हमारे 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं आइसोपेंटेन और बेंजीन, इनमें तो लग रही है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, लेकिन जो आइसोपेंटेन है उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज वीक हैं, जबकि बेंजीन में इसकी निस्बत थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। इसके अलावा वो लार्जर मॉलिक्यूल में है, तो इसका मतलब सबसे वीक जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो आइसोपेंटेन में पाई जाती हैं। अब अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होंगी तो इसका मतलब वेपर प्रेशर हाई होगा, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा वेपर प्रेशर है वो आइसोपेंटेन का होगा। अब इसके अलावा और भी फैक्टर हैं। अब हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि सारे फैक्टर लगें, कोई एक फैक्टर भी अच्छे तरीके से लग जाता है जिससे आपका क्वेश्चन हल हो जाता है, लेकिन और फैक्टर भी समझना ज़रूरी है ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए वेपर प्रेशर से रिलेटेड आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। देखें रीज़न क्या है कि भाई अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो वेपर प्रेशर हाई होगा। वो रीज़न ये है कि जब फोर्सेस वीक होती हैं तो ऑर्गेनिक भी वीक हो जाती है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए एस्केप होना, फरार होना, निकल जाना आसान होता है, इस वजह से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। अब ये 2 और कॉन्सेप्ट हैं, एक ब्रांचिंग इफेक्ट है, दूसरा मॉलिक्यूलर साइज। इन दोनों को भी आप समझ लें ताकि आपका वेपर प्रेशर का कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए। लेकिन जो ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी सरफेस एरिया उतना कम हो जाता है और इसलिए जो लंडन फोर्सेस होती हैं वो भी वीक हो जाती हैं। अब चूंकि अगर ये वीक होंगी तो वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो हो जाएगा, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो आगे देखें जो मॉलिक्यूलर साइज होता है या मैस होता है वो भी वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी हमने जितने भी अभी फैक्टर पढ़े हैं तकरीबन सारे वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना मॉलिक्यूल बड़ा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। देखें यहाँ एक हमने लिखा है मीथेन, दूसरा इथेन लिखा है। अब चूंकि मीथेन का मॉलिक्यूलर साइज कम है, इथेन का ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर साइज कम होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा जो वेपर प्रेशर होगा मीथेन का होगा।